हे प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, हे मेरे बुजुर्गों और मेरे प्यारे प्यारे अनुजों, आप सबका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक अभिनंदन और सत सत नमन है। हे प्रिय मित्रों, बार बार मैं वही पुनरावृत्ति आपको याद दिलवा देता हूँ। सीधा बैठना, जितना हो सकता है रीढ़ सीधी रखें। इससे अपना आत्मबल, तपोबल और चक्र एक्टिव करें। दूसरा, जबान, मन और श्रीमुख को जब समय मिल जाए तो मौन रखें। इससे आपके आत्मिक फैसले मजबूत हो जाएंगे, आत्मिक सात्विक शक्ति बढ़ेगी। नंबर तीसरा, चेहरे को शांत एवं आनंद से भरपूर रखें। इससे आपका मन नियंत्रण में रहेगा और आत्मा की शक्ति प्रबल होगी। अब आता है मेन विषय। मेन विषय क्या है कि बहुत से, अभी मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो है आत्मा के फैसले और मन के फैसले, आशीर्वाद और श्राप, इन सब के बारे में बताया था। श्राप क्यों जल्दी फलित होता है और आशीर्वाद क्यों देर से। अब वो तो मैंने विषय समझा दिया था, लेकिन अब आता है आशीर्वाद और श्राप के इफेक्ट और साइड इफेक्ट। जो भी हम ब्रह्मांड में कार्य कर रहे हैं उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट तो आने जाने जरूरी हैं। आप कोई भी कार्य कीजिए, उसका परिणाम निश्चित ही आएगा। आपने किसी को नमस्कार किया है, उसका भी परिणाम आएगा। आपने किसी की निंदा की है, उसी का भी परिणाम आएगा। और आपने किसी को कटु शब्द, अपशब्द कहे, उसका भी परिणाम आएगा। और कभी कभी तो हैंड टू हैंड भी आ जाता है। वो आपके शब्दों के उपयोग और आपकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। रिजल्ट आप तुरंत लेना चाहते हैं या बाद में। बहुत तीखे कटु शब्द आप कह रहे हैं, इतने मर्म स्पर्शी, जो सामने वाले को तुरंत उत्तेजित कर दें तो रिजल्ट तुरंत भी ये झगड़ा हो सकता है। या इतने प्यारे, मृदु और आनंदित शब्द कह दें आशीर्वाद के लिए, तुरंत ही आपको गले लगा दे, प्यार उत्पन्न हो सकता है। तो वो तो आपके शब्दों की महिमा और आपके आचरण पर निर्भर करता है। अब आता है समय इफेक्ट और साइड इफेक्ट, जो मेन विषय था आज की वीडियो का। आप देखना, इस पहले मैं दैनिक जीवन पे ही लेता हूँ, तभी भौतिक लेऊंगा, क्योंकि रूल्स जो है ब्रह्मांड के तकरीबन सब एक ही चलते हैं। लेकिन बस हमारी समझ का फर्क है। जब वे नियम हम पे लागू होते हैं तो वे बदल जाने चाहिए, और जब दूसरे पे लागू होते हैं तो वे सख्ती से पालन होना चाहिए। ऐसी हमारी इच्छा रहती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो तो सबके लिए बराबर होता है। प्रकृति तो कभी किसी के लिए अनदेखा देखा करती नहीं। आपने किसी को शाप दिया, मैं कह रहा हूं देना नहीं, एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं, तो और वह फलित हो गया और उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे शाप के कारण इनके पुत्र की मृत्यु हुई है या इनके पति की मृत्यु हुई है या इनका फला नुकसान हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आपकी आत्मा उसका आभास करा देगी। मन तो हमेशा आनंद से उछलेगा कि आपके शब्द पूरे हो गए और आप बहुत बड़े दिव्य पुरुष हो चुके हैं, लेकिन आत्मा आपको संकेत देगी कि क्या कर दिया तुमने, ये तुमने क्या कर दिया, अच्छा खासा दूसरे का नुकसान कर दिया। आप कर तो दिया, लेकिन इसका अब परिणाम दुष्परिणाम सुनो। ज्यादा कर तो जो ब्रह्मांड का नियम है वो एडवांस पे काम करता है। एडवांस मीन्स अगर आपके पास तपस्या है प्रबल मात्रा में तो आपके शापवीर आशीर्वाद भी फलित हो जाएंगे
तपोबल। तो अगर आपके पास तपोबल है तो आपने शाप दिया है तो निश्चित ही सफल होगा, और उसे सफल बनाने में कितनी आपकी तपस्या गई है उसका अंदाज़ा आप लगा लीजिए। हालांकि इसका पैमाना नहीं होता है, लेकिन एक आइडिया मैं बता सकता हूँ कि अगर किसी का पति बाज दिए आपके श्राप के वशीभूत वो गुजर गया है तो उसका जो भरपाई है वो कैसे हो रही है। आपका इतना तपोबल या तो चले जाएगा या फिर सने सने जाना है। जितना उसका पति जीवन भर में धन एकत्र करता, अपने पत्नी बच्चों के लिए प्यार एकत्र करता, समाज के लिए उत्तम कार्य करता या अनुचित कार्य करता, जो भी वो करता, और उसमें जितनी भी आयु उसकी लगती 2 4 6 साल 10 साल 20 साल, और उसमें जितना भी उसका तपश्चर्या खर्च होता वो सब आपको ही देना पड़ेगा। वो आपके खाते से ही जाएगा, और ये पूर्ण निश्चित है। ये अटल विधि का विधान है। इसलिए पहले जो ऋषि होते थे वे बहुत ही विषम परिस्थिति में ही श्राप देते थे, अन्यथा वे श्राप नहीं देते थे। आपने एक महाभारत का प्रसंग सुना होगा। जब महाभारत समाप्त हो गया और सब कौरव मारे गए, पांडवों और श्री नारायण कृष्ण भगवान माधव जी के द्वारा, तो अंत में जो है श्री कृष्ण भगवान को शाप दिया था दुर्योधन की माता ने। आपने सब सीन देखा होगा कि जो है शाप में जो शब्द थे कि जिस तरह हमारा वंश आपस में लड़के तुमने मरवाया है, तुम्हारे वंश का भी इसी तरह अंत होगा। अब वे जो थी गांधारी जी, दुर्योधन की जो माता जी थी, वे बहुत बड़ी श्री भोलेनाथ जी की परम भक्त नहीं थी। वे परम भक्त नहीं, कोई साधारण तपस्वी नहीं थी वे। तो श्री भगवान ने कहा, हे बुआ, शाप तो निश्चित ही फलित होगा जो आपने कह दिया, लेकिन ये क्या किया आपने अपनी तपस्या नष्ट कर दी, और ये तो होना ही ऐसे था। आप देखना, ये तो होना ही ऐसे था और आपने अपनी तपस्या नष्ट कर दी। यानी कि जो विधि का विधान है वो तो होना ही है, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को बेवजह नष्ट कर रहे हैं। हे मेरे प्यारे मित्रों, बहनों, भाइयों, बंधुओं, बुजुर्गों, अब आपको समझ में आ गया होगा इफेक्ट और साइड इफेक्ट श्राप और आशीर्वाद के, है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा नहीं। तो जो आप श्राप दे रहे हैं वो श्राप फलित तो हो जाएगा कब? तब आपके पास इतना तपोबल होगा, या फिर अगर तपोबल कम है आपके, श्राप आपने दे दिया, तो फिर बहुत ज़्यादा दान पुण्य भजन अनुष्ठान हर वक्त वहीं ध्यान रखना, है ना। जिसका पति मर जाना चाहिए था, श्राप वो था, तो मरा कैसे नहीं, हे भगवान इसको मार, हे भगवान इसको मार, हे भगवान मैं ये कर रही हूँ मार, हे भगवान मैं वो। तो जैसा भी आप मतलब जो है उचित अनुचित कार्य की जो भी मांग कर रहे हैं उस समय, लेकिन वो जाना सब आपका ही है, किसी दूसरे का उसमें एक बाल भर भी अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार फिर अब आता है आशीर्वाद का प्रोसेस। आपने कहा आशीष में कि पुत्रवती भाव, संतान में आपको पुत्र की उत्पत्ति हो, आशीर्वाद दे दिया। ये ध्यान रखना, ये भी एक सृष्टि का नियम है। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं
और कोई आपसे मांगने के लिए आ गया और उसने आपसे 100 रुपये मांग लिए, तो 10,000 में से कम होंगे 100, अब वे 100 आपके कम होंगे और 100 उधर चले गए। समझ गए नहीं आप? अगर 10,000 रुपये हैं और उनमें से 100 रुपये मांग लिए तो 100 रुपये देने वाले के कम हो जाएंगे और लेने वाले के पास 100 रुपये हो जाएंगे। ऐसे ही होगा ना? ऐसे ही ये तपस्या का आशीर्वाद का मामला है। आपने कह दिया कि पुत्रवत भव, आपको पुत्र की प्राप्ति हो। अगर उसके नसीब में पुत्र की प्राप्ति हुई तो वो होकर रहेगी, लेकिन फिर भी उस पुत्र प्राप्ति के लिए जितने तपोबल से पुत्र की उत्पत्ति होती है, जितना पुण्यक्रम उसके लिए जाता है, तो आपका निश्चित जाएगा। और कभी कभी तो अगर उसके नसीब में पुत्र नहीं है और आपका आशीर्वाद पूरा होना है, आप बहुत किसी देवता के, किसी गुरु के, किसी सिद्ध के, परमात्मा के, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी कह दो आप, कि बहुत नज़दीक और परम हैं, यानी कि ज़्यादा उपासना और आनंद में जीते हैं, करते हैं, तो फिर जो है, और वो आशीर्वाद भी आपका पूरा करना है, वचन भी करना है, तो फिर आपको अपना पुत्र देकर भी वो पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि उसके नसीब में पुत्र नहीं है, फिर वो आपका यहाँ से जाएगा और वहाँ होगा। क्योंकि पैसा तो आपका ही है, 10,000 तो आपके पास है, उसमें 100 दे दो या 1,000 दे दो या 10,000 दे दो, हुआ तो आपके हाथ की बात है। तो हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, बुजुर्गों, ऐ मेरे प्यारे प्यारे अनुजों, ये रहस्य समझो। इस मुख को खोलने से पहले 1000 बार अपनी वाणी का आकलन कर लीजिए कि जो हम वचन कह रहे हैं इनका क्या साइड इफ़ेक्ट्स होगा, क्या इफ़ेक्ट होगा, और भविष्य में ये मेरे भविष्य का ये शब्द कैसा निर्माण करेंगे। क्योंकि जो आज ये समय गुजर रहा है, इस समय आप सत्संग सुन रहे हैं, जब इसका जो आपने भविष्य का निर्माण कर दिया, जब इसका फल आपको मिलेगा तो परम सुंदर मिलेगा। आप जब तक ये सत्संग सुन रहे हैं, जिस भाव से सुन रहे हैं, उसी भाव से आनंद, क्लेशना, तृष्णा या जो भी प्यार, खुशी, वो इसी भाव से आपको प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति का एक नियम है, वो प्रदर्शन नहीं देखता, वो दर्शन की बात करता है। और मनुष्य जो है वो प्रदर्शन करता है, दर्शन कम कर पाता है। इसलिए वहाँ तो जो आपका भाव है, जिस भाव से आपने आशीष या शाप दिया है, वही भाव फलित होगा। आप समझ गए होंगे जितना मैंने कहा होगा। हे मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधवों, मेरी प्यारी अनुजों, इसी प्रकार जो ये दैनिक जीवन से रिलेटेड जो कुछ आध्यात्मिक जीवन से रिलेटेड कुछ और कुछ ये भौतिक, इस तरह की जो वीडियोज होती हैं, ये बहुत ज्ञान और तजुर्बे और आत्मिक ज्ञान से भरी होती हैं। हे प्रिय मित्रों, आप हो सके इन्हें पूरा सुन के इनका लाभ उठाया करो, और इस अपने मित्रों को भी जो धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म से भरे हैं, इनकी आस्था श्रद्धा बेजोड़ हैं, उनको भी सुनाइए, ताकि कल्याण करने में अब जो मैं है जैसे बना रहा हूँ, आपको भेज रहा हूँ, रात में 3 बजे उठ के बनाना भेजना आप लोगों के लिए। तो प्रिय मित्रों, इसका जो है लाभ और बगैर लाभ जैसे जो भी कुछ मिलना है, जो समय होगा मुझे प्राप्त होगा। लेकिन अगर इसको आप भी शेयर कर रहे हैं तो उतना ही लाभ आपको भी प्राप्त होगा। और जैसे जैसे लोग इनको सुनेंगे, इससे उनको लाभ मिलेगा, उनकी आत्मा तृप्त होगी, तो फिर उस तृप्त होने के बाद उसको आपको भी उसमें से पुण्य ताप अर्जित होंगे, आप भी सदैव आनंद से रहेंगे, आपके भी कार्य पूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। हे प्रिय मित्रों, ये बहुत ही बड़ा एक जो है सिस्टम होता है। इसको समझना तो बहुत बड़ी बात है, किसके नसीब में कौन समझ पाया। लेकिन हाँ, जो भी थोड़ा बहुत है, जैसा मुझे अनुभव होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसी के साथ ही आप सबको करबद्ध प्रणाम।